हेलो बच्चों, आज की वीडियो में अपन लोग डू एस डायरेक्टेड का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को हम लगातार डू एस डायरेक्टेड बता रहे थे। आज आप लोगों का ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। इफ और अनलेस का यूज करना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। काफी लोगों को ये कठिन भी लगता है, काफी लोग बहुत अलग अलग तरीके से बताते हैं। इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं, लेकिन हम एक सिंपल सा सीधा सा तरीका आप लोगों को बताएंगे, जिससे कि आप लोगों के 2 नंबर हमेशा के लिए आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना। इससे पहले यदि आपने अपने यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टारगेट बैच में इनरोल नहीं किया है, यदि आप भी टॉप करना चाहते हैं तो आप लोग टारगेट बैच को जरूर इनरोल कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आप लोगों को टारगेट बैच में शेयर कर देते हैं, सारी चीज़ पब्लिक में शेयर नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें भी आप लोगों को मिल जाएंगी। चलिए, तो अपन लोग इफ अनलेस का यूज करेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप लोग इसको देखिएगा। इफ यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश यू विल बी लाई बिहाइंड फ्रॉम अदर। ठीक है ना। आपको आएगा यूजिंग अनलेस। इस प्रकार से आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखा आएगा, तो आप लोगों को करना है इफ की जगह में अनलेस का प्रयोग करना है। ठीक है ना। तो कैसे करना है इस चीज को सबसे पहले आप लोग समझिएगा। ठीक है। यदि सेंटेंस में कभी भी इफ की जगह अनलेस करना है, ये आपको हमने अभी बताया। ठीक है। यदि सेंटेंस में कभी भी डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट या नॉट लगा रहता है, तो इसको आप लोगों को रिमूव कर देना है। जैसी समझ में आई। अभी आपको हम जो सॉल्व करवाएंगे वो चीज़ समझाएंगे, लेकिन ये आप लोगों की कंडीशन है। डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट या नॉट लगा है तो आप लोगों को रिमूव कर देना है इसको। और यदि नहीं, और ये चीज़ नहीं लगी है तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए हम आपको समझाते हैं किस प्रकार से। आप लोगों को सिर्फ नोट लगाना सिखाएंगे, बाकी कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा नहीं सिखाएंगे। ठीक है ना। जितना पेपर में आएगा सिर्फ अपन लोग उतना ही देखने वाले हैं। ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले बताया हमने इफ की जगह आप लोगों को क्या लिखना है, अनलेस लिखना है। ठीक है ना। अब आपने देखा यू, तो यू लिख दीजिए। उसके बाद आपने देखा डू नॉट लगाया, तो आपको भी हमने यहाँ पे कंडीशन बताई कि यदि डू नॉट लगाया तो उसको अपन लोग हटा देते हैं। ठीक है ना। तो अपन लोग इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। उसका जितना सेंटेंस है पूरा आप लोगों को एज इट इज लिख देना है। कुछ एक शब्द भी आप लोगों को चेंज नहीं करना है। यही आप लोगों का है अनलेस का यूज करना। क्या जी आसान था? क्या आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं? चलिए अपन लोग और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन, सारे पैटर्न जो होने वाले हैं आप लोगों को कराने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अपन लोग इस क्वेश्चन को देख करेंगे, जिससे कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। आप लोगों ने देखा इफ लगा है, अनलेस का प्रयोग करना है। इफ की जगह अनलेस लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर सी लिख देंगे। फिर उसके बाद देखा डिड नॉट लगा है, तो बस इसको रिमूव करके अपन लोग क्या लिखेंगे, जितना सेंटेंस बचा है पूरा वो लिख देंगे। आया आप लोगों को समझ में कैसे क्या करना है? ठीक है ना। चलिए अब अपन लोग एक और नया पैटर्न देखेंगे। यदि आप लोगों का डू नॉट या फिर कुछ भी नहीं लगा है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इसमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है। ठीक है। अनलेस सबसे पहले इफ लोगोगे आप लोग। ठीक है। अनलेस लिखा, फिर उसका जो पहला सेंटेंस है उसको पूरा एज इट इज लिख देना। कुछ दिमाग नहीं लगाना, जितना हम आपको समझा रहे हैं उतना करना। पहला सेंटेंस आपने एज इट इज लिख दिया। अब जो भी अपन को करना है सेकंड सेंटेंस में करना है। ठीक है। हमेशा सब्जेक्ट डॉट रखना है, नहीं मत रखना। ठीक है। उसके बाद आई लिखेंगे अपन लोग यहाँ पे। उसके बाद फिर अपन को नॉट लगाना है, तो सेकेंड सेंटेंस में हमेशा आपको एक हेल्पिंग वर्ब दी रहेगी, ही विल शेल कैन कुड। यहाँ पे आप लोग देखेंगे उसके बाद नॉट लगा देंगे। राइट। सेल यहाँ पे है, सेल के बाद आप लोगों को नॉट लगाना है। सेल आपको पता है ना कि हेल्पिंग वर्ब होती है, नहीं पता है तो अब ये और सेंटेंस करेंगे, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। राइट। इसका आगे आइए, ही विल मिस द ट्रेन। विल के बाद आप लोग नोट लगा देंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, सेल, कैन, कुड, मस्ट, माइट। ठीक है। ये सारी चीज़ें हेल्पिंग वर्ब होती हैं। आप लोगों को समझ में आया? इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोग क्या करिएगा,
परिच्छेदन से प्रैक्टिस कर लीजिएगा अभी, लेकिन पहले पूरी चीज़ आप लोग एक बार समझ लीजिए, ठीक है। अब यदि आप लोगों को जहाँ पे आर नॉट लिखा आता है तो आप लोगों को सिर्फ नॉट को रिप्लेस करना है, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी पूरा सेंटेंस इफ की आगे अनलेस लिखना है, यू आर भी लिखेंगे और नॉट को रिमूव करके ऑनेस्ट, और पूरा सेंटेंस जो है आपको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। क्या कोई प्रॉब्लम हुई आप लोगों को? और जब भी कभी सेंटेंस में आप लोगों को नॉट लगा नहीं आता है, डू नॉट, डज नॉट, नॉट नहीं लगा है, तो आपको हमेशा सेकंड सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, कुछ नहीं करना है। एक सेंटेंस और यहाँ पे देखेंगे अपन लोग, एक कंडीशन और आप लोग यहाँ पे देखिएगा, इफ की जगह अपन लोग सबसे पहले अनलेस लगाएंगे, ही डज नॉट को अलग करेंगे अपन लोग। जब भी डज नॉट को अलग करेंगे तो जो पीछे वर्ब रहने वाली है आपकी, उसमें ऐसा ही एस लगेगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये चीज़ आप लोगों ने जब नेगेटिव सेंटेंस अपन ने बनाया था उसमें भी आप लोगों ने चीज़ पढ़ी थी, यदि वर्ब में एस लगी रहती तो अपन डज नॉट लगा देते। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी, बस ऐसे ही डज नॉट अलग करेंगे, इसमें एस लगाएंगे, टैक्सी, और पूरा सेंटेंस आप लोगों का वही आ जाएगा। क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई? आप लोगों को ये बहुत ही आसान था, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इफ अलग करके अनलेस लगाना है, डू नॉट लगा है तो उसको रिमूव करके पूरा सेंटेंस लिख देना है, और यदि नॉट नहीं लगा है तो आपको दूसरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, ठीक है ना। ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हुई। इसकी पीडीएफ भी हम शेयर कर देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। यदि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई तो आपका 1 नंबर कन्फर्म हो गया। और प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग इसकी परीक्षा में, जिस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं सारे एक बार आप लोग इस फॉर्मूले के इस बेस पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अगला देखने वाले हैं जो आप लोगों के पेपर में 100% आता है अनलेस और इफ। अब आप लोगों को क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, आप लोगों को क्वेश्चन में अनलेस लिखा रहेगा, आप लोगों का इफ का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं क्वेश्चन, यदि फॉर्मूला क्या होता है, रूल क्या होते हैं आप लोगों को इफ का यूज करने के लिए। अनलेस की जगह में आप लोगों को इफ लिखना है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर भाई, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक तरीका हम आपको बताने वाले हैं, इस सब चीज़ को कट कीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हम आपको एक तरीका बताते हैं सीधा सा सिंपल सा। दूसरे सेंटेंस में आप लोगों को यदि नॉट लगा है तो उसको रिमूव कर देना है, ठीक है ना। चलिए आइए अपन लोग इसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में नॉट लगा है तो रिमूव करना है, नहीं लगा है तो लगा देना है अपन को। आइए इसी चीज़ को अपन लोग देखेंगे। अनलेस लिखा है, सबसे पहले इफ लिखेंगे, ठीक है, यू, उसके बाद पूरा सेंटेंस आपको क्या करना है, उतार देना है, ठीक है। इसके बाद आई विल, नॉट लगा है, नॉट को अपन लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे अटेंड द पार्टी। क्या आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई किस प्रकार से अपन ने किया है? सिर्फ क्या किया, अनलेस को हटा के इफ लिखा है, नॉट लिखा था तो उसको हटा दिया अपन ने। चलिए आइए अपन लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो अपना दूसरा क्वेश्चन है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, ठीक है ना। तो अपन लोग को अभी क्या सीखा है, अनलेस करके इफ लिखना है, ठीक है, पूरा सेंटेंस आपको वैसा ही उतार देना है। इसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है उसमें देखना है यदि नॉट लगा हुआ है तो उसको नॉट को अलग कर देना है, और यदि नॉट नहीं लगा है तो अपन लगा देंगे। तो इसमें देखिए नॉट लगा हुआ है तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे और लिख देंगे पास। क्या ये सेंटेंस आप लोगों का सही हो गया? आप लोगों को समझ में आया किस प्रकार से अपन लोग इसका यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? चलिए अपन लोग और सेंटेंस देखते हैं। अब इस सेंटेंस में आप लोगों का नॉट नहीं लगा हुआ है, देख रहे हैं सेकंड सेंटेंस जो आपका उसमें नॉट नहीं लगा है। अनलेस के लिए अपन लोग इफ लिखेंगे, ठीक है, यू वर्क हार्ड, ठीक है। उसके बाद यू, हमेशा हमने अभी इसके पहले आपको बताया इस वाले केस में जब अपन लोग अनलेस को यूज कर रहे थे, सेल के बाद नॉट लगाएंगे, ये चीज़ आपको यहाँ शायद ना समझ में आई हो।
ठीक है ना। सेल जो हेल्पिंग वर्ब रहती है उसके बाद अपन लोग नॉट लगाते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से विल भी आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब है, विल के बाद अपन लोग क्या लगाएंगे, नॉट वेल। क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आई कैसे अपन लोगों ने इस सेंटेंस को किया है। विल के बाद अपन लोग ने इसको नॉट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगाते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए एक 100 क्वेश्चन और करेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अनलेस इट रेन, यानी कि अनलेस के अपन को क्या लिखना है, इफ इट रेन। 2 मिनट यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं अपन लोग। तो चलिए अपन लोग यहाँ पे एक पेन ले लेते हैं, ठीक है। इट रेन, ठीक है। यहाँ पे विल सेल जो है अपना, आप लोग को पता है कि अपनी ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें नॉट नहीं लगा है तो अपन लोग नॉट लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये अपन ने नॉट लगाया, वो टू स्कूल। क्या आपको क्लियर हुआ ये चीज। चलिए एक और सेंटेंस देखेंगे, लास्ट सेंटेंस है, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है ना। इसमें भी नॉट नहीं लगाया है तो अपन को पता है कि जब भी नॉट नहीं लगा रहता सेकंड सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब करते हैं। अनलेस के अपन लोग क्या लिखते हैं, इफ लिखते हैं। यू रन फास्ट, यू विल नॉट मिस द ट्रेन। समझ में आया। विल के बाद अपन ने नॉट लगाया यहाँ पे, ठीक है ना। आप लोगों को क्लियर हुआ अपन ने विल के बाद यहाँ पे नॉट क्यों लगाया है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है ना। विल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगता है सेकंड सेंटेंस में, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। अब आप लोग परिचय से इसके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, आप लोगों का 1 नंबर का ये भी कंफर्म हो गया, यानी कि इस वीडियो में आपको 2 नंबर कंफर्म हुआ है। डू एज डायरेक्टेड में जो जो आप लोगों का आता है वो सारी चीज़ हमने आपको पढ़ा दी है, आप लोगों का कुछ भी नहीं छूटेगा, यही चीज़ आएगा यही आपको करना है, ठीक है ना। जो बेसिक था पूरा बेसिक क्लियर कर दिया है। अपन लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी देखेंगे। अब अपन लोग आपको हम पूरा A to Z चीज़ें समझाएंगे, जो चीज़ समझाएंगे वो सारी चीज़ें आपके पेपर में आने वाली हैं, तो बिल्कुल मत घबराइएगा आप लोग। यदि आपने अभी तक टारगेट बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो टारगेट बैच को ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर सिखाने वाले हैं, तो आप लोग सीख जाइएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।